खबर आजमगढ़ से है, जहां मृतक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल बिहारी मृतक दागी के नेतृत्व में गुरुवार को महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। यह मांग पत्र 30 जुलाई को आयोजित लाल बिहारी मृतक दागी की 50वीं बरसी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित उनकी पत्नी कर्मी देवी ने उनकी जीवित आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की तथा जन कल्याण और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का संकल्प दोहराया। मांग पत्र में कहा गया कि मृतक संघ पिछले कई दशकों से न्याय, मानवाधिकार, संवैधानिक मूल्यों तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन जागरण अभियान चला रहा है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि कई मामलों में जीवित व्यक्तियों को सरकारी अभिलेखों में मृत घोषित कर उनकी भूमि और संपत्ति पर अवैध कब्जा करने, सरकारी रिकॉर्ड एवं न्यायालयीय फाइलें गायब करने तथा पीड़ितों को न्याय से वंचित करने जैसी शिकायतें सामने आती रही। संगठन ने इसे संविधान और विधि के शासन के विपरीत बताया। राष्ट्रपति को भेजे गए ज्ञापन में 6 प्रमुख मांगें रखी गयी। करनी देवी। आज आपने अपने पति का वो किया है, क्या कहते हैं, बरसी मनाया है, श्रद्धांजलि, क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहते थे, जिससे लड़ाई लड़ते हैं, बर्बाद के कगार सब आ गए, मुआवजा को पता ना, इतनी घर बर्बाद हो गए। अब इन क्या हुआ, सरकार को देना है, कहीं मुआवजा देता है, कहीं तो फाइल गायब हो गई। तो जिंदा हम लेकिन कागज मरा हुआ काम तो सामने हम श्रद्धांजलि जीते दिया था कि मोले पे दे रहा, हम जिंदा देते हैं। क्या चाहत हो? क्या चाहते हैं? हमको मुआवजा चाहता है, हमें मुआवजा चाहता है। हमें परेशान है, बर्बाद है, कुलर से बर्बाद कर दे। ये लड़ाई के पीछे लड़ाई लड़त हो कितना दिन से। मेरा नाम लाल बिहारी मृतक दागी है। मैं मृतक संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मुझको 30/7/1976 में मृत घोषित कर दिया गया था और 18 वर्ष के बाद 30 जून 1994 में जिंदा कर दिया गया था। लेकिन 50 साल मुझे लड़ते हो गया है और अब मेरी सरकारी फाइल जो है जिंदा मुर्गा की दोनों गायब करके साक्ष्य मिटा दिया गया है। यहाँ तक कि कोतवाली आजमगढ़ में मुकदमा दर्ज किया गया है और वो भी गायब कर दिया गया है। FR भी गायब है, न्यायालय से नहीं मिल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब शासन प्रशासन की मिली भगत से सारी फाइलें मेरी क्यों गायब हो रही, क्या कारण है? इसलिए जानबूझकर ये किया जा रहा है कि ये फाइल गायब कर दिया जाए, इसका साक्ष्य मिटा दिया। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और आज के डेट में हमको परमिशन नहीं बोलने के लिए मिल रहा है। यहाँ हमको परमिशन पर नहीं दिया गया है, तो ये कहने कैसे आदमी अपनी बात कहेगा, कैसे अपनी आवाज उठाएगा? ये तानाशाह सरकार है, तानाशाह जनता पर गुलाम बनाना चाहती है, जनता के साथ अन्याय कर रही है। तो इसलिए मैं आज अपनी 50वीं पूर्तिथि मना रहा हूं और जीवित पति को श्रद्धांजलि देकर शासन प्रशासन को चाटा मार रही है, कोस रही है कि यहाँ की ऐसी व्यवस्था है कि अब जिंदा लोगों को श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। और क्या कहा जा, समाज में, देश में सारे देख रहे हैं, हर जगह खून खराबा, अत्याचार, अन्याय हो रहा है। ये मतलब देशद्रोहियों का राज हो गया, समझ जाइए, राष्ट्र विरोधियों का राज है। ये शासन प्रशासन एकदम अपने मन की गुंडागिरी कर रहा है, घुसखोरी एकदम चरम सीमा पर है, अन्याय एकदम चरम सीमा पर है। कहीं सुनवाई नहीं, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, सारे जगह भ्रष्टाचार हो रहा है और बोलने वाले को लाठी मिल रहा है, जेल मिल रहा है, उनकी हत्या कर दी जा रही है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। जैसे अभी हाल ही में आप देख रहे हैं जंतर मंतर। आपने अपनी समस्याएं बताई, किनको आपने अपने? मैं बराबर शासन प्रशासन को बताता रहा, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, हाई कोर्ट भी गया, हाई कोर्ट से भी न्याय नहीं मिला, उल्टे मुझे 10,000 का जुर्माना लग गया। तो कहाँ जा न्याय के लिए? और पुनः फिर हाई कोर्ट की तैयारी हो रही है। मुझे अंदाज है कि 1 महीने के अंदर वो भी सुनवाई हो जाएगी। क्या वजह है, किस तरीके सरकार और न्यायालय आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही है? देखिए, वजह तो यही है कि जो जिंदा को मुर्दा करके जमीन जायदाद हड़प लिया गया है और मेरा ही नहीं, तमाम ऐसे लोगों का है। कुल कितने लोग संख्या है इसकी? आप, मेरा मानना कि अगर भारत सरकार, राज्य सरकारें अगर जांच करा दे तो लाखों से ज्यादा धोखाधड़ी और जीवित मृत्यु का प्रकरण मिलेगा।
लेकिन हम मजबूर हैं, ये न्यायिक प्रक्रिया में चले जाते हैं। न्यायिक प्रक्रिया का हम विरोधी नहीं है, और न्यायिक प्रक्रिया में 10 बरस 20 बरस 40 बरस लड़ते लड़ते आदमी मर जाएगा, उसको न्याय नहीं मिलेगा। न्यायिक बदले तारीखें मिलती रहेंगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।